देशवासी लोकसभा चुनाव में बन गए भाजपा के गले की फांसी। अब आ गया है लौटन राम निषाद और यहाँ पर अवध क्षेत्र में जो है लौटन राम निषाद भाजपा के गले की फांस बनेगा। आपने भगौड़ा कहा, इशारा किसकी तरफ था? अब जो हमारे दल के साथ दगाबाजी करके कलाबाजी करके थाली में छेद करके क्या कहा था, नेताजी ने हमें जेल में रह करके विधानसभा में भेजने का काम किया। नेताजी जूता से मारेंगे, लाठी डंडा से मारेंगे, तब भी मैं नहीं जाऊंगा सपा छोड़ करके। हृदय परिवर्तन हो गया। संजय नाम नहीं ले रहे आप, नाम नहीं ले रहे। अरे दुनिया जानती है, नाम लेने में दुनिया नाम लेने में जग जाहिर है, जग जाहिर है। जो भगोड़ा है सारी डर रहे का गोसाईगंज में, गोसाईगंज में। अरे बाहुबली नोट बलियों से हम जनबली हैं, हम वोट बली हैं। जब बाबू राम राजबली यादव जी उस जमाने में जब सामंतवाद की कहा जाता था कि यहाँ पर आग लगी हुई थी, तो राजबली यादव जी ने झंडा गाड़ने का काम किया। तो मैं तो देखा नहीं, लेकिन उनके पदचिन्हों पर चलने का संकल्प लिया। मित्रसेन यादव के सानिध्य में रहा, रामदेव वर्मा के सानिध्य में रहा। 10 वर्षों तक सीताराम निषाद के साथ रह करके मैं राजनीति और समाज का ककहरा सीखा हूँ। तो हमारा पीढ़ी जो है ना, उन भगोड़ों को जो है सबक सिखाएगा और वोट की ताकत से चोट पहुँचा करके जो है ना उनको ठिकाने लगाएगा। अभय सिंह आपके ही पार्टी से यहाँ पर विधायक रहे, ऐसे में अगर कोई विधायक हो भी जाता आपकी पार्टी से तो क्या गारंटी है वो आपकी पार्टी में रहेगा ही? हो सकता है वो भी आगे छोड़ के चला जाए। आप देख लिए ना राज्यसभा के चुनाव में जिनका हृदय परिवर्तन हो गया और हमारे नेता ने जिसने सम्मान देने का काम किया, बगल में बैठाने का काम किया, इतने दगाबाज इतने कलाबाज निकले कि संजय सेठ की अटैची और फ्लैग पर जो है हृदय परिवर्तन कर लिए। जमीन उनका बिके। संजय सेठ की अटैची और फ्लैट जो है भारी हो गया। हमारा समाजवाद को जो है कि ढकियाने का काम किया, तो हमारा समाजवाद और बुलंद हुआ। जो नकली समाजवादी थे वो चले गए, नासूर थे ना, नासूर हमारी पार्टी के, तो नासूर का रोग हट गया। अब हमारा पीढ़ी बहुत मजबूत है। और आप लोकसभा चुनाव में देखिए, आप यही लोग कहते थे सपा 5 सीट जीतेगी, कोई कहता था 3 सीट जीतेगी, अब लौटन राम कहता था 48 से 53 जीतेगी। तो हम जमीन पर चलने वाले हैं। एक गरीब केवट मल्ला का बेटा हूँ, लेकिन मैं जमीन पर चलता हूँ, चक्की चौराहे पर। और पत्रकारिता तो मेरा धर्म रहा है। अमन बेच देंगे, चमन बेच देंगे, गरीबों के तन का कफन बेच देंगे। कलम के सिपाही अगर सो गए तो वतन के सिपाही वतन बेच देंगे। तो लौटन राम खोजी पत्रकार रहा। आप पिछड़ों की बात करते हैं, आपकी पार्टी पिछड़ों की बात करती है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी से एक नाम और भी चर्चा में है, सर्वेश वर्मा। वो तो आपको लेकर तमाम टिप्पणियां करते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, कहा जाता है ना कि जो दुश्मन का दुश्मन होता है वो मित्र होता है, और जो दुश्मन का मित्र होता है वो दुश्मन होता है। तो जो अपना जमीन बेच करके आज बताइए, आए दिन पीड़िए के साथ अत्याचार हो रहा है और एक जाति का डंका बज रहा। बताओ, आशीष उपाध्याय को मार डाला। बताओ, एक ब्राह्मण के बेटा को रायबरेली में रौद करके सामंतों ने मार डाला। जिस मुख्यमंत्री को गर्व होता है मैं क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ हूँ। आप बगल में यही डॉक्टर घनश्याम तिवारी को कौन मारा? भारतीय जनता पार्टी के सामंतियों ने मौत के घाट उतारने का काम किया। हमारे यहाँ मिश्रा बेचारे का घर पर बुलडोजर चला। तो ये जो हो रहा है, तो ये सारे लोग देख रहे हैं। हमारा सभी लोग वोटर है। मैं किसी जाति का विरोधी हूँ? अरे जो जनेश्वर मिश्रा के पदचिन्हों पर चलने वाले हो, रमाशंकर कौशिक के, बाबू ब्रजभूषण तिवारी के, ऐसे जो लोग हैं, भगवती सिंह ठाकुर बिरादरी के हो, चाहे कपिल देव सिंह हो, जो खाटी समाजवादी रहे हैं। राजनारायण की भूमिहार सामंती बिरादरी कही जाती है, भूमिहार बिरादरी के, वह जो है समाजवाद में जीना सीखा, समाजवाद पर चल करके मरना सीखा। तो लौटन राम निषाद समाजवाद में रंगा हुआ है, समाजवाद की विचारधारा है। और अपने पीढ़ी के सम्मान में लौटन राम। फिर तो पीढ़ी पे चोट पहुंच जाएगी। जैसे सर्वेश वर्मा के बारे में कहा जाता है योगी जी के भी करीबी हैं, उधर अभय सिंह खबू तिवारी भी हैं। अगर पीढ़ी का कैंडिडेट तो यहाँ पे होता है और सर्वेश वर्मा सामने होता है, तो फिर तो पीढ़ी वाला मामला बढ़ जाएगा। जो साहू जी महाराज को पढ़े हैं, जो जगदेव बाबू को पढ़े हैं, जो राम स्वरूप वर्मा को पढ़े हैं, तो वर्मा बिरादरी की बात कर रहे हैं। जो रामदेव पटेल को पढ़े हैं, जो जयराम वर्मा को पढ़े, वो लौटन राम के साथ रहेंगे। लौटन राम की नहीं जाके क्यों हार बनेंगे? नहीं, आज पीढ़ी का नारा बुलंद है और लोकतंत्र संविधान खतरे में। आज हमारे बेटे और बेटियां पढ़ लिख करके हायर एजुकेशन लेकर के मैं देखता हूं लखनऊ में, रुवाई आ जाता है। चाहे ब्राह्मण का बेटा बेटी हो, चाहे निषाद का बेटा बेटी हो, यादव का, लोहार का, कुहार का, सुनार का, तेली का, तमोली का, बरई का, पारी का, नाई का, धोबी का, चमार का, पासी का, दरकार का, बेचारा बेटे बेटियां पढ़ करके कितने तो सुसाइड करने को मजबूर हो गए। ये 2 करोड़ की नौकरी देने का दावा करते थे हर साल ना, 22 करोड़ नौकरियां कहाँ गई? हमारे लड़के एमटेक बीटेक करके
एमफिल करके या एमबीए करके वो 12,000 13,000 पर 14 घंटा ड्यूटी कर रहे हैं, गली गली दौड़ रहे हैं, खाना सप्लाई कर रहे हैं। तो यह सरकार नौकरी देने वाली नहीं, नौकरी छीनने वाली है। छात्र नौजवानों के साथ, किसानों के साथ दगाबाजी, धोखाधड़ी करने का काम किया, सारे लोगों का भविष्य अंधकार में डालने का काम किया। और समाजवादी पार्टी जिसको ये बताओ क्या क्या कहते हैं। और अखिलेश यादव ने 18 लाख की संख्या में क्या जाति देखा, आप अपने गांव में पता कर लीजिएगा। क्या ब्राह्मण की लड़के लड़की को लैपटॉप नहीं मिला? क्या शुल्क प्रतिपूर्ति छात्रवृत्ति योजना का लाभ नहीं मिला? क्या उन्होंने अखिलेश यादव ने 38 लाख बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता, 56 लाख विधवाओं को, विकलांगों को, अशक्तों को अगर वो समाजवादी पेंशन दिया तो क्या उसका लाभ केवल यादव मुसलमान को मिला? यादव मुसलमान की पार्टी कहा जाता है या मुआई फैक्टर बताया जाता है। तो लौटन राम आ गया है ना, लौटन राम जो है ना समाजवादी पार्टी का नैया का केवल हार बनेगा। और ये सामंतियों की धरती पर सामंतवाद को कमजोर करने का काम करेगा और समाजवाद को मजबूत करने का काम करेगा। और भरोसा जो माननीय अखिलेश यादव ने लौटन राम पर जता करके भेजा है, उस पर मैं पूरी तरह खड़ा उतरने का काम। वर्मा बिरादरी किसके साथ जाएगी? क्योंकि अनुप्रिया पटेल का गठबंधन है, कहा जाता है कि वर्मा भाजपा के साथ होगा। ऐसे में आपको भी अहम जिम्मेदारी मिली है। और एक सवाल इसी में, आपको यहाँ की अहम जिम्मेदारी है और ये अयोध्या जिला, कुछ लोग कहते हैं कि आपके आने से समाजवादी पार्टी में, कुछ लोग कहते हैं कि आपके आने से 5 विधानसभा समाजवादी पार्टी हार जाएगी। लोगों के अलग अलग विचार है। ये नौवा कितना बार समन्वय आई देख लेना। 2027 का चुनाव परिणाम आएगा ना, तो आपको पता चल जाएगा भारतीय जनता पार्टी का कोई नाम लेवा नहीं जाएगा। दूर दूर तक भारतीय जनता पार्टी नहीं दिखाई, उसका कमल जो है ना कीचड़ में ही दब करके खत्म हो जाएगा। और यहाँ पर साइकिल दौड़ेगी और अखिलेश यादव जो विकासवादी छवि के नेता है, उनका जो है कि परचम लहराएगा। अखिलेश यादव ने नौकरी दिया। ये आप वर्मा बिरादरी की बात कर रहे हैं, क्या वर्मा बिरादरी के लोग ओबीसी में नहीं है? 69,000 शिक्षक की भर्ती हुई और गलत तरीके से एमआरसी सिस्टम को लागू कर करके कोटे की हकमारी की गई, 18,000 नौकरी छीनी गई। तो क्या वर्मा के बेटे बेटियों की नहीं छीनी गई? क्या लोग खाली निषादा की छीनी गई, यादव मुसलमानों की छीनी गई? तो 18 लाख नौकरी छीनने वाले बेईमानों को सबक सिखाना। और वर्मा बिरादरी, अनुप्रिया पटेल आ जाए है, क्या कोई आ जाए, यहाँ पर जो है सारे वर्मा जो है, मतलब डॉक्टर सर्वेश वर्मा भी अगर आ जाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कोई फर्क, हमें तो विश्वास। अरे साहू जी महाराज को पढ़े हैं लोग, यहाँ के लोग, यहाँ के कुर्मी बिरादरी के लोग। अरे लालजी वर्मा को बताइए, बगल से हम लोगों ने सांसद बनाया, इधर चौधरी जी को, राम प्रसाद चौधरी को बनाया, बगल में एसपी सिंह। लालजी वर्मा की आप बात कर रहे हैं। लालजी वर्मा को लेकर भाजपा के एक नेता ने, योगेंद्र वर्मा है, कहा कि यहाँ दाल नहीं गलेगी, सब हवा में उड़ जाएंगे। तो आप देख लिया ना परिणाम। तो इस बार कहा है, अरे वो औकात में आ जाएंगे, उनके औकात टिकट 27 आने तो दीजिए ना। हाँ। अभी तो लौटन राम के नमोए आने में पूरे प्रदेश बाहुबली हो चाहे नोट बली हो, मैं वोट बली हूँ। हाँ। और वोट की ताकत से चोट पहुंचा करके ना बाहुबली को ऐसा करारा तमाचा मारूंगा, ऐसा करारा तमाचा मारूंगा। 1.5 लाख से मेरे नेता ने कहा लौटन जाएगा, 1.5 लाख से शुरुआत करेगा। और यह बात उनके हृदय से निकली है। तड़तड़ाहट बहुत सुनाई देती है, समझ रहे हैं ना? तड़तड़ाहट पहिरे का लाठी हुरा वाली, हाँ। और मलाहे केवटे का करवार पतवार, हाँ। जिधर चलेगी ना, हाँ। तो बाहुबलियों का पता नहीं तलवार काम नहीं करेगी। और अगर अभय सिंह को टिकट दे देती है भाजपा, तब कैसे देखेगी? अरे तब तब मेरी लड़ाई बड़ी आसान है। 14-15 हजार का वोट वाला, 70,000 तक खाली लौटन राम, और कहा है 70,000 खाली लौटन राम निशान। और राजबली बाबू का 55,000, राजबली बाबू का 55,000 और 35,000 हमारे अल्लाह के बंदे और मल्ला, ऊपर अल्लाह नीचे मल्ला, एक हो जाएंगे 1.5 लाख प्लस। तो यह लड़ाई जो हमारे पीढ़ी के सम्मान की लड़ाई है, जो लोकतंत्र संविधान के तहत अधिकार हमें मिला है, उसको कुंद करने का काम किया जा रहा है। लौटन राम सामाजिक न्याय के मुद्दे पर जनता के बीच में जाएगा और समाजवादी